एक युवा महिला लूसी रीडिंग लाइट के पास बैठकर ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला पढ़ रही है। उसे हमेशा भूतिया और डरावनी किताबें पढ़ना पसंद है और जब उसे यह किताब एक दोस्त से मिली तो वह बहुत खुश हुई। रात को उसने अपना खाना खत्म किया और अपने शयन कक्ष में किताब पढ़ने लगी। वह किताब के कवर को देखती है और खुद से कहती है, प्रेतवाधित कब्रिस्तान, ड्रैकुला, क्या कहानी है? अचानक लूसी ने खुद को कब्रिस्तान में पाया। कब्रिस्तान शांत था, वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। रात अंधेरी थी और आसमान में चांद नहीं था और ठंडी हवा चल रही थी जो वातावरण को असामान्य और भुतहा बना रही थी। लूसी टॉर्च लेकर एक संकरे रास्ते पर चलती है। उसने फुसफुसाकर घबराते हुए कहा, मैंने हैलोवीन से 2 दिन पहले रात में यहाँ आने का फैसला क्यों किया? क्यों? लूसी एक समाधि स्थल पर पहुंचती है। उसकी टॉर्च ड्रैकुला नाम को रोशन करती है। वह मुस्कुराती है, उसके होठों से घबराहट भरी हंसी छूट जाती है। लूसी फुसफुसाते हुए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ड्रैकुला कब्र से बाहर आएगा, है ना? अचानक लूसी के नीचे की जमीन हिलने लगती है और हवा का एक ठंडा झोंका आता है। लूसी लड़खड़ाकर वापस आती है। उसका चेहरा भय से भर जाता है। कब्र के पत्थर से एक काली आकृति उभरती है। उसकी चमकती लाल आंखें सीधे लूसी को घूर रही हैं। ड्रैकुला ने गहरी आवाज में कहा, तूने मुझे नींद से जगा दिया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। लूसी का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह अपनी टॉर्च गिराते हुए लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर जाती है। वह भय और सदमे से रो पड़ी। लूसी रास्ते पर दौड़ने लगती है। काली आकृति उसका पीछा कर रही है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा है। लूसी जोर जोर से हांफते हुए कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचती है। वह पीछे मुड़ती है और देखती है कि आकृति गायब हो गई है। लूसी ने डर के मारे कांपते हुए खुद से कहा, यह वास्तविक नहीं हो सकता। आप वास्तविक नहीं हो सकते। लूसी ने खुद को अपने बिस्तर पर बैठे हुए पाया। उसके चारों ओर एक मोटा कंबल लपेटा हुआ था और वह अभी भी कांप रही थी। उसने खुद से कहा कि अब ड्रैकुला की कोई कहानी नहीं है। बहुत हो गया, सुबह किताब लौटा दूंगा। तभी उसके कमरे की खिड़की खुलती है। ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है। वह डरावनी दृष्टि से खिड़की की ओर मुड़ी और 2 चमकती आंखों को देखा। वह खिड़की में लाल आंखों को देखकर भयभीत हो जाती है। एक छायादार आकृति उसके कमरे में आती है। लूसी भयभीत होकर चिल्लाई। आकृति प्रकाश में आती है जिससे पता चलता है कि लूसी का प्रेमी जैक अपनी आंखों पर टॉर्च रखे हुए है। वह हंस रहा था। लूसी ने गुस्से में कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कि जैक ने लूसी को शांत होने के लिए कहा क्योंकि यह एक हैलोवीन शरारत थी और फिर से हंसने लगा। लेकिन यह हंसी लंबे समय तक नहीं चली। लंबे नुकीले दांतों के साथ एक और लंबी आकृति कोठरी के दरवाजे से बाहर निकली। ये ड्रैकुला था जिसे लूसी ने कब्रिस्तान में देखा था। ड्रैकुला चुपचाप जैक के पास गया और उसके कंधे को पकड़ लिया और अपने नुकीले दांतों को जैक की गर्दन में घुसा दिया और खून चूसना शुरू कर दिया। लूसी घबरा गई और चिल्लाने लगी और रोते हुए कहा, नहीं, उसको छोड़ दो। कि ड्रैकुला जैक के बेजान शरीर को गिरा देता है और लूसी की ओर मुड़ता है। उसके होठों से खून टपक रहा है। अब वह लूसी की ओर मुड़ता है और कहता है, तुमने मेरे आराम में खलल डाला, अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जैसे ही ड्रैकुला उसके पास आया, लूसी भयभीत होकर वापस भागने लगी। नहीं, रुको, वापस जाओ। ड्रैकुला ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर काट लिया। सब कुछ काला पड़ने लगा और ड्रैकुला गायब हो गया। 3 दिनों तक लूसी से कुछ भी न सुनने के बाद कुछ झिझियासू पड़ोसी लूसी के घर में घुस गए और उसे और उसके प्रेमी को फर्श पर मृत अवस्था में पाया। उनका पूरा शरीर सफेद हो गया, मानो उनमें खून ही न हो। पुलिस ने आकर जांच की, लेकिन उनकी मौत का कोई सबूत नहीं मिला। तभी उन्हें जमीन पर ड्रैकुला नाम की एक किताब पड़ी मिली।